गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को आनुवंशिकता के बारे में बताएंगे, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आनुवंशिकता, हेरिडिटी, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, माता पिता के ऐसे लक्षण जो उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण और पहुंचने की जो प्रक्रिया होगी क्या कहलाएगी? आनुवंशिकता कहलाती है। एक बार और समझ लीजिए, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता क्या है? तो आनुवंशिकता को हम एक बार और डिफाइन करें। माता पिता के ऐसे लक्षण जो उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण और पहुंचने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? आनुवंशिकता। एक वैज्ञानिक का नाम आता है बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले परीक्षा में आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था, किस पौधे पर अध्ययन किया था। तो देखा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर अध्ययन किया था। उद्यान मटर, इसको जानते रहिएगा, परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था? उद्यान मटर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस पौधे पर अध्ययन किया था उसका क्या नाम है? मटर। और मटर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायसम सटाइलम। ये पायसम सटाइलम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस पौधे पर अध्ययन किया था उसको उद्यान मटर कहते हैं, उद्यान मटर। और इसका बॉटनिकल जो नेम होता है या जंतु वैज्ञानिक जो नेम होता है वो पायसम सटाइलम होता है। 12वीं में पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के चुनने के कई कारण बताए। पहला, ये एक वर्षीय होता है, इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, इसे आसानी से उगाया जा सकता है, इनमें स्वपरागण भी होता है। कई कारण ऐसे थे जिससे ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधे का उपयोग किया। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर अध्ययन करके 3 नियम दिए, मुख्यतः 3 ही नियम। इसके बारे में आपको सिलेबस में जो पढ़ना वो 3 नियम है। हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से 10वीं में 4 नंबर के क्वेश्चन और 12वीं में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने मटर के पौधों पर अध्ययन करके जो आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत किए उनमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? डोमिनेंस लॉ। प्रभाविता का नियम, मेंडल के इस नियमानुसार देखा जाए तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच जो संकरण कराया जाता है, यौवन पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यौवन पीढ़ी, यौवन का मतलब फर्टिलाइजेशन की पहली पीढ़ी।
मेंडल के इस नियमानुसार एक बार और समझ लीजिएगा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण ही दिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रभावी लक्षण लंबा पौधा, अप्रभावी लक्षण बौना पौधा। प्रभावी लक्षण लंबा पौधा है, अप्रभावी लक्षण जो बौना पौधा है। अब लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी दिखाते हैं और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी दिखाते हैं। जब इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लक्षण प्राप्त होते हैं। बड़ा वाला टी जो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी पर प्रभावी होता है, इसलिए सभी पौधे क्या दिखाएंगे, सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे। ये कौन सी पीढ़ी होगी, यौवन पीढ़ी। ध्यान दीजिए ना, मेंडल का यह नियम प्रभावता का नियम है। मेंडल के इस नियमानुसार प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा आपको बताया गया। मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का जो नियम है, सेग्रीगेशन लॉ। फर्स्ट लॉ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ सेग्रीगेशन लॉ, पृथक्करण का नियम। परीक्षा में आता है मेंडल के पृथक्करण के नियम को रेखांकित चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मेंडल के पृथक्करण के नियमानुसार जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं और प्राप्त लक्षणों के बीच जब हम स्वपरागण कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण पृथक होकर के अपना लक्षण प्रदर्शित कर देता है। यौवन पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। मेंडल का यह नियम जो होता है एकल संकरण का नियम कहलाता है। एकल एक लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है मेंडल के इस नियम में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, यौवन पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण दिखाई दिए। जब प्राप्त परिणामों के बीच जब हम स्वपरागण कराते हैं अर्थात इनमें से दो लक्षण ले लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराइए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये यौवन पीढ़ी है। ध्यान दीजिए, कैपिटल टी टी किसके लक्षण है, लंबे पौधे के। कैपिटल टी स्मॉल टी किसके लक्षण है, लंबे पौधे के। कैपिटल स्मॉल टी टी किसके लक्षण है, बौना पौधा का। अब बताइए यौवन पीढ़ी में बौना लक्षण दिखाई दिया कि नहीं। अर्थात मेंडल का जो पृथक्करण का जो नियम है इसमें अप्रभावी लक्षण पृथक होकर के अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। इसमें दो टॉपिक दिखाएंगे, एक जीनोटाइप अनुपात। अगर इसका जीनोटाइप अनुपात देखा जाए, जीनोटाइप अनुपात को हम दर्श रूप बोलते हैं, दर्श रूप अनुपात। ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप को दर्श रूप नहीं बल्कि जीन रूप अनुपात बोला जाता है। ये जीन रूप अनुपात है।
जीनोटाइप अनुपात। अब देखो जेनेटिक कोड के आधार पर देखा जाए तो कितने अनुपात प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल टीटी कितने हैं, एक संबंध है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो संबंध है। स्मॉल टी कितना है, एक। अब बताओ शुद्ध लंबा पौधा कितने हैं, एक। और शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं, दो। और शुद्ध बौना कितना है, एक। इनके जीनोटाइप अनुपात कितने होंगे, एक संबंध है, दो संबंध है, एक होगा। जबकि इसके जो फिनोटाइप अनुपात होंगे, फिनोटाइप अनुपात, इसका जो फिनोटाइप अनुपात को हम दर्श रूप बोलते हैं। दर्श रूप अनुपात क्या होता है, बाहर से देखने पर क्या दिखाई दे रहे हैं, बाहर से देखने में पता चल रहा है कि 3 क्या है, लंबे पौधे हैं और एक क्या है, बौना पौधा है। अब बताओ बाहर से देखने पर फिनोटाइप वह लक्षण जो फिनोटाइप को दिखाता है। फिनोटाइप कितने हैं, अगर देखा जाए 3 लंबे हैं और एक पौना है। इनके भी 3 संबंध, एक का अनुपात पाया जाता है, कौन, फिनोटाइप अनुपात। जबकि जीनोटाइप अनुपात एक संबंध, दो संबंध, एक पाए जाते हैं। एक शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब पृथक्करण का जब नियम पूछेगा तो आपको यहां से लेकर के ये यहां तक दिखाना पड़ेगा, ये पूरा दिखाना पड़ेगा। इतना दिखाएंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, आएगा। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, माता पिता के ऐसे लक्षण जो उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। ग्रेगर वैन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मटर पौधे का अध्ययन करके आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए। किस पौधे पर अध्ययन किए, उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल में क्या होता है, पैसम सटाइबम होता है। और इसी पौधों का अध्ययन करके मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांत किए, प्रस्तुत किए, जिनमें से प्रभावता का नियम आता है, पृथक्करण का नियम आता है। प्रभावता के नियम में अभी आपने देखा, यहां तक लिखेंगे, ये जो नियम है प्रभावता का नियम है, ये प्रभावता का नियम है। लेकिन पृथक्करण के नियम में प्रभावता और प्रभावता के नियम तो यहां से लिखते हुए ये आप 2 पीढ़ी तक दिखाओगे और इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी दिखाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एक टॉपिक आपको और ज्यादा है बताने के लिए, परीक्षा में पूछ देता है, एलिप्स क्या होते हैं। एलिप्स क्या होते हैं, एलिप्स को हम कारक भी कह सकते हैं। एलिप्स मींस कारक। एग्जाम में आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, एलिप्स होते हैं। एलिप्स अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक समयुग्मक होता है और एक होता है विषम युग्मक। ये समयुग्मक क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जिसके दोनों कोण समान हो, जैसे शुद्ध लंबा, कैपिटल टी। ध्यान दीजिएगा, समयुग्मक दोनों अगर लंबा, कैसा लंबा, जो शुद्ध हो, शुद्ध लंबा समयुग्मक को दिखाता है। शुद्ध बौना समयुग्मकी है, लेकिन विषम युग्मक क्या दिखाएगा, ऐसे लक्षण जिसके दोनों कोण समान न हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, अशुद्ध लंबा है, ये विषम युग्मकी। और मानव का जो पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, ये भी क्या होते हैं, विषम युग्मकी होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये पूछ जाता है एलिप्स क्या है, कारक। ग्रेगर वैन मेंडल ने मटर के पौधों पर अध्ययन करके जो लक्षण प्राप्त किए उन्हीं को क्या कहा गया, एलिप्स कहा गया। एलिप्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, समयुग्मकी और विषम। अगर परीक्षा पूछ दिया
कि मेंडल ने कौन को मटर के पौधों पर अध्ययन करके कौन किन किन लक्षणों का उल्लेख किया। तो बच्चों किन किन लक्षणों का उल्लेख किया अभी आपने देखा, लंबा पौधा, बौना पौधा, पुष्प का रंग, बीज का आकार, देखना जी ये सब ऐसे लक्षण हैं जिसको मेंडल ने मटर के पौधों पर अध्ययन करके प्राप्त किया था। अभी आपने दो नियम देखा, अब इसी से संबंधित ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है परीक्षा में टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस क्या है आप बताइए। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच जो पर परागण होता है या लक्षणों के बीच जब हम क्रॉस करा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। प्रभावी लक्षण एवं अप्रभावी लक्षणों के बीच जो संकरण कराया जाता है इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। लेकिन इसी से पूछ जाता है बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस किसे कहते हैं आप बताओ। तो बैक क्रॉस का मतलब होता है टेस्ट क्रॉस से जो प्राप्त लक्षण होते हैं उनका एक और देखिए, चाहे शुद्ध लंबा से क्रॉस करा दीजिए चाहे शुद्ध बौना से करा दीजिए, F1 पीढ़ी से या टेस्ट क्रॉस में प्राप्त जो लक्षण होते हैं उस लक्षणों का संकरण उसके पैतृक के साथ कराया जाए या उस संतति का पैतृक के साथ कराया जाए, इस क्रॉस को हम बैक क्रॉस करते हैं। कहने का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस कराइए क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप बताइए इसमें कैसे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, सभी पौधे कैसे हैं बताइए। सभी पौधे अगर देखा जाए तो सभी पौधे क्या है, लंबे हैं। ये सभी पौधे लंबे हैं, लेकिन शुद्धता के आधार पर देखी जाए तो शुद्ध लंबा कितने हैं, कैपिटल टी। दो पौधे जो होते हैं शुद्ध लंबे हैं और दो पौधे अशुद्ध लंबे हैं। अगर इनके बीच जो अनुपात देखा जाए तो कितना हो, 50:50 या 1:1 या 2:2, क्योंकि कैपिटल टी 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्रॉस को दिखा रहा है बताइए, बैक क्रॉस को। टेस्ट क्रॉस से जो प्राप्त संतति है उसका लक्षण उसके पेरेंट चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी है उनके साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रभाविता के नियम, अप्रभाविता के नियम, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं और इंटर में भी पूछे जाते हैं, 12वीं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया कि ये 10 के लिए भी उपयोगी हो और इंटर के लिए भी उपयोगी हो। इसमें एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आता है अप्रभाविता का नियम। अप्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं, अनडोमिनेंस लॉ। अप्रभाविता का नियम क्या है बताइए, अप्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं। अप्रभाविता का नियम क्या है, यह मेंडल के प्रभाविता का नियम का अपवाद है। जंगली पौधे गुलाबास, जंगली पौधा गुलाबास है जिसको कहते हैं मिराबिलिस जलापा। जंगली पौधे गुलाबास के लाल पुष्प और सफेद पुष्प, एक पुष्प लाल हो एक पुष्प सफेद हो। लाल के लिए कैपिटल आर कोड लिया जाता है, एलिस इशू कहते हैं, जेनेटिक कोड कैपिटल आर। सफेद के लिए डब्ल्यू लिया जाता है। अब इनके बीच क्रॉस करा दीजिए, RW
RW और RW प्राप्त हुए। अब बताइए, प्रभावता के नियमानुसार सभी पुष्प लाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी पुष्प लाल नहीं होते हैं। यहाँ पे सभी पुष्प क्या होते हैं? गुलाबी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी पीढ़ी हुई? यौन पीढ़ी हुई। ये लाल पुष्प सफेद पुष्प के बीच जब संकरण कराते हैं तो यौन पीढ़ी में लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अप्रभाविता का नियम पढ़ रहे हैं। अप्रभाविता का नियम मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। अगर लाल पुष्प सफेद पुष्प के बीच अगर क्रॉस कराया गया तो यौन पीढ़ी में लाल पुष्प न प्राप्त होगा। सभी पुष्प कैसे प्राप्त हुए बताइए? गुलाबी। और प्राप्त परिणामों के बीच भी स्वपरागण कराया जाता है, कैपिटल R W। अब देखिए, क्रॉस करा दीजिए, क्या प्राप्त होगा? R W और W रह रहा है जी, और W। अब बताइए, इसका जीन रूप अनुपात, जीन रूप अनुपात क्या होंगे? कैपिटल R किसको दिखाएगा? लाल। ये क्या है? लाल। कितने हैं? 1। ये दोनों क्या है? गुलाबी। 1 संबंध 2। और ये क्या है? सफेद। अर्थात जो F2 पीढ़ी है, जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, उस F2 पीढ़ी में एक लाल पुष्प, 2 गुलाबी पुष्प और एक सफेद पुष्प प्राप्त होता है, जिसके जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? समान होता है। 1 संबंध 2 संबंध 1, दोनों का जो अनुपात होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। जब अप्रभाविता का नियम, इसको ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हमने इसीलिए चूज किया कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में 10वीं में भी है, 12वीं में भी है, कॉमन चैप्टर है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास इस मैटर को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा है? आनुवंशिकता आ गया परीक्षा में। आनुवंशिकता के जनक हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने किस पौधों पर अध्ययन किया था? मटर। मेंडल ने मटर पर अध्ययन करके कौन कौन से लक्षण प्राप्त किए? लंबा, बहना, चिकना बीज, झुर्रीदार बीज, हरा बीज, पीला बीज, ये मेंडल के क्या है? प्रयोग योग्य लक्षण है। और उससे संबंधित इन्होंने कई नियम दिए। प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये आपने देखा। लेकिन एक नियम और है जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, जो तो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए क्या है? उपयोगी है। ये 6 नंबर के लिए, हाई स्कूल में तो 6 नंबर के लिए आते हैं, लेकिन इंटर में 5 नंबर के लिए आएगा। इंटर क्वेश्चन आनुवंशिकता से क्या समझते हैं? मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। द्विसंकरण क्रॉस मेंडल का एक तृतीय नियम है, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखा जी, मेंडल का यह नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। इसे द्विसंकरण क्रॉस का नियम भी कहे जाते हैं, क्योंकि इस नियम में दो लक्षणों को एक साथ संकरण करा करके पुष्टि की जाती है। और इसके जो फिनोटाइप होते हैं, 9 संबंध 3 संबंध 1 का अनुपात पाया जाता है। परीक्षा में आता है द्विसंकरण के पश्चात फिनोटाइप अनुपात होते हैं कितने? 9 संबंध 3 संबंध 1 का अनुपात पाया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस कराने के लिए आपको
प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, इसमें दो कोड आपको लेना होगा, चिकना पीला बीज, ऐसे भी जो चिकने भी हों और पीले भी हों। और अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार हरा बीज। अब बताइए, अप्रभावी लक्षण में ऐसे भी जो झुर्रीदार भी हो और हरा भी हो। चिकने के लिए कैपिटल आर, पीले के लिए क्या लेते हैं कैपिटल वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, हरे के लिए स्मॉल वाई लेते हैं। तो इनके बीच अगर हम क्रॉस कराएं आर कैपिटल वाई, ये देखिए स्मॉल वाई, जब हम क्रॉस कराते हैं क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इसके साथ कराएंगे क्या बनेगा कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बताओ, जब कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है इसका मतलब चिकना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी है इसका मतलब पीला। तो जो F1 ये F1 जो पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में सभी बीज कैसे होंगे चिकना और पीला होगा। सभी बीज क्या होंगे चिकने और पीले होंगे। और प्राप्त परिणामों के बीच जब हम स्वपरागण कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त परिणामों के बीच जब स्वपरागण कराया जाता है तो इन स्वपरागणों में आप फिर लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आपको बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कॉलम बनाना होगा। ये कॉलम बनाएंगे, चूंकि क्या है 9 3 12 3 15 1 16 चैम्बर बनेगा, डब्बा बनाएंगे 16। तो पहले वाले को अगर हम दिखा दें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ कराइए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका सेम टू सेम यही कोड, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बच्चों एक टॉपिक प्राप्त हुआ आपका, एक डब्बे हम बता करके क्लियर कर दे रहे हैं। इसका इसके साथ कराओ, क्रॉस करा के इसमें भरिए कैपिटल आर देख रहे हैं ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कैसा लक्षण है, ये कैसे लक्षण है ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसे लक्षण है चिकना और पीला का। अब इसका इसके साथ कराओ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या है कैपिटल आर चिकना है, बड़का वाई छोटे वाई को प्रभावी है, इसलिए चिकना और पीला है। इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस कैपिटल आर स्मॉल आर का प्रभावी है इसलिए चिकना पीला होगा। और लास्ट वाला क्या प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब बड़ा वाले छोटे वाले पर प्रभावी है, इसलिए चिकने पीले भी प्राप्त होंगे। तो बच्चों इसी तरह हम क्रॉस करके भरते जाएंगे तो हम इन कोडों के आधार पर हमको क्या प्राप्त होगा, ये अनुपात प्राप्त होगा। 9 बीज जो होंगे चिकने पीले होंगे, 3 बीज झुर्रीदार पीला होगा, 3 बीज चिकने हरे होंगे और 1 बीज हरा और झुर्रीदार प्राप्त होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आज हमने आपको क्या है मेंडल के नियम पढ़ाए, बाकी टॉपिक को घर आप रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी टॉपिक को क्रॉस कराइएगा, इसका इसके साथ इसको क्रॉस करा करके सभी
डब्बे को भर लीजिएगा। भरने के बाद आप देखिए चिकने पीले बीज कितने हैं, झुर्रीदार पीले कितने हैं, चिकने हरे कितने हैं और झुर्रीदार हरे कितने हैं। तो आपको इसी अनुपात में आएंगे। जब ये नियम आएगा बोर्ड के एग्जाम में तो हाई स्कूल में 6 नंबर के लिए और इंटर में 5 नंबर के लिए आएगा। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया आनुवंशिकता से संबंधित ग्रेगर जॉन मेंडल को हमने बताया कि आनुवंशिकता का जन्म। देखिए बच्चों इसका हम डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं कि कौन सी परीक्षा में आने के चांस है। इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी मैटर आपको समझाए जाते हैं उसको ध्यान से समझिए और इसका प्रैक्टिस करिए क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। परीक्षा को देखते हुए आप तैयारी कीजिए और हम उन चुने हुए क्वेश्चन को दिखाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और आने के भी चांस है। धन्यवाद।